5 साल से दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद उमर खालिद की मां परेशान जरूर हुई लेकिन मायूस नहीं हुई है। उनको आज भी उम्मीद है कि उनके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। आज नहीं तो कल वो बाहर जरूर आएगा। आज हाई कोर्ट ने सभी मुल्जिमीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी, लेकिन उमर खालिद की वालिदा का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी ना आई हमें, और ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गए हो। ये शेर मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 साल से एक माँ का बेटा उसकी आंखों से ओझल है। 5 साल से बिना किसी सबूत के अभी तक जेल में बंद है। मैं बात कर रहा हूँ उमर खालिद की। उमर खालिद, शरील इमाम, ऐसे कई नौजवान जो साल 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी बनाए गए और उसके बाद आज तक उनको ज़मानत नहीं मिली। हालांकि बीच में 1-2 बार पैरोल ज़रूर मिली थी उन लोगों को, लेकिन उनको नियमित ज़मानत नहीं दी गई। आज भी मामला कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया उन सभी 9 आरोपियों को ज़मानत देने के लिए, और ये कहा गया कि ये देश को तोड़ने की साजिश थी। लेकिन क्या वाकई उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफ़ी जैसे लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? मेरे साथ इस वक्त उमर खालिद की वालिदा हैं। एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि जिसकी औलाद पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद हो, और आज जब उम्मीद इस बात की हो कि 5 साल के बाद शायद सरकार या फिर कोर्ट इस नज़रिए को समझे कि अभी तक ना तो ट्रायल शुरू हुआ और ना ही अभी तक कोई पुख्ता सबूत इन लोगों के ख़िलाफ़ मिले, जिसकी वजह से 5 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजार दिए गए। उमर खालिद की वालिदा मेरे साथ हैं। मैम, 5 साल एक लंबा तवील सफ़र, अपने उस बेटे के लिए जो शायद आज होता, आपके साथ होता, तो शायद दुनिया में कुछ और नाम कमा रहा होता। आज से मैं अगर शुरुआत करूं, आज हाईकोर्ट में हेयरिंग थी, क्या उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं, मुझे तो बहुत उम्मीद थी और सभी लोगों को उम्मीद थी। सुबह से मुस्तकिल फ़ोन भी आ रहे थे, रिश्तेदारों के भी और दोस्त अहबाब सभी लोगों के, और सब पुरुम्मीद थे कि इस अब एक लंबा अरसा गुज़र चुका है तो बेल मिल जानी चाहिए। जबकि हमारे इस जमहूरी मुल्क में हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात कि बेल जो है वो रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन ये हमें हमारे केस में नज़र नहीं आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या वजह नज़र आ रही है? देखिए, आप ख़ुद देखिए कि एक तवील अरसा 5 साल का इन नौजवानों को जेल में रख कर और ट्रायल भी शुरू ना करना, जैसा कि अभी आपने कहा, तो फिर किस बेसिस पर उनको बेल नहीं दी जा रही है? यहाँ पर केस जो था और जो जिसको डिसमिस किया गया है वो बेल के लिए था, वो केस नहीं ख़त्म होना था। केस तो फिर भी चलेगा, और ये हम सब जानते हैं कि बेल भी कंडीशनल होती है, कंडीशंस के साथ होती है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से भी जो झूठे इल्ज़ामात हैं ये लगाने के बाद और केस भी नहीं शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन लोगों को जेल की मतलब कैद में भी रखे हुए हैं। आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से आज बहस हुई कोर्ट के अंदर, आपके भी एडवोकेट्स ने बात रखी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप या किसी के साथ खड़े रहने का मतलब मुजरिम नहीं हो जाना होता, लेकिन जो सरकारी वकील थे एस.जी. तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने की साजिश में थे। UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है, बहुत संगीन आरोप है। कोई पहली बार किसी पे UAPA नहीं लगा, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों पे UAPA लगा, लेकिन कई लोगों को ज़मानत मिली है। इस लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो जो जहाँ तक ये सवाल है कि ये लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, और मैं उमर की केस की अगर बात करूं कि उमर की जिस तकरीर का इन्होंने हवाला दिया है, जो अमरावती में जो तकरीर हुई थी, उसमें से उन्होंने किस तरह से पिक एंड चूज़ किए हैं, अल्फाज का वो किया है, वो पूरी तकरीर तो देश को जोड़ने की बात कर रही है। वो तो भाईचारे और अमन की बात वो कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है ये अगर हमारे साथ वो करते हैं तो हम इसका जवाब जो है वो लड़ाई से या उससे नहीं देंगे, बल्कि अपना जो पुरअमन तरीक़ा है प्रोटेस्ट का, और वही इख्तियार भी किया था हर जगह। लेकिन मेरा अपना जो दिल है वो ये बात कह रहा है कि ये लोग एक मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम नौजवानों को कि कोई अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहता है तो वह अंजाम सोच ले,
क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं और ना केस शुरू कर रहे हैं ना कुछ है, लेकिन वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कल कोई नौजवान हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत ना करे। आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये पूरा मुद्दा जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना होकर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिमिनल तो आप कुछ भी कॉन्स्पिरेसी इसको इनके पार्ट पे कह ही नहीं सकते। इस पूरे जो 2020 के दंगे पे भी अगर कोई नज़र डाले, मरने वालों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा, जो जितनी बर्बादी हुई जो उसमें भी सब कुछ जो है वो मुसलमानों का हो रहा है, फिर भी मोरिद इल्ज़ाम जो है वो मुसलमान ही ठहराए जा रहे हैं। तो ये तो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस। चलिए, ये तो बात हो गई उमर खालिद केस की। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार पिछले 5 साल से कर रही है। आज की जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई होगी आपकी कि आज उम्मीद थी कि आज हो जाएगा, कम से कम आप ज़मानत होगी तो बेटा घर आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, उम्मीद तो जाहिर है बहुत थी और मैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ और बहरहाल ये भी दिल में सुकून है कि वो कोई मुजरिम नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं हैं। वो हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। उन्होंने बहुत जो एक मेजर एक कॉज़ है उसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी क़ुरबानियों को ज़ाया नहीं करेगा। आपको लगता है कि मतलब वो लोग किसी गलत रास्ते पे नहीं थे? हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि चाहे वो उमर खालिद हों, चाहे वो शर्जील इमाम हों, खालिद सैफ़ी हों, फ़ातिमा हों, लड़कियां भी हैं उसमें, उस तरीके एक जनरेशन को कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकली पूरा इन्फ्लुएंस है ये सारा मामला और हक़ की लड़ाई लड़ी जा रही है। CA-NRC पूरे देश में हुआ, जामिया शाहीन बाग में ज़्यादा एक्टिव थे ये लोग। आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से इन फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होती है तो वो आवाज़ को दबाने की कोशिश है या फिर पूरी तरीके से एक मैसेज देने के लिए? नहीं, वही मैंने कहा ना कि ये अभी जिन लोगों को इन्होंने सलाखों के पीछे किया है, ज़ाहिर है उनकी आवाज़ तो उस हद तक बंद करी है उन्होंने और ये इख्तियार कर रहे हैं इस तरह के हथकंडे। लेकिन और जो नौजवान नस्ल है, जो उनके अंदर जो जज्बात हैं या उनके जो समझिए ख़यालात हैं, कहीं ना कहीं उनको सप्रेस करने की कोशिश है। बिल्कुल कोशिश है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी अपने बेटे से, उमर खालिद से? मैं पिछले महीने गई थी उमर से मिलने, तिहाड़ जेल जी। वैसे हमारी बात वीडियो कॉल के थ्रू, जो एक जेल का ऐप है उसके थ्रू होती है। जी जी। क्या कुछ बात हुई थी? अगर कुछ वैसी जनरल बात अगर कुछ हो, क्या उनको लगा था उमर खालिद को कि अब अगली सुनवाई में ज़मानत हो जाएगी, केस लगा हुआ है, ज़मानत होगी, कुछ इस तरीके की? देखिए, उमर की से तो जो बात हुई थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान को एक उम्मीद तो होती है, एक होप होती है। तो हालांकि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, मैं अपनी हाई होप्स नहीं रखता हूँ, क्योंकि जितना हाई होप्स रखो उतना ही ज़्यादा समझिए कि हाँ उतने ऊपर से क्रैश होंगे। तो बहुत ही समझदारी के साथ और हिकमत के साथ वो करते हैं, अपने आप को भी समझाने की कोशिश। और कल इंशाल्लाह बात होगी उनसे। तो फिर जी, इस 5 साल के वक्फे के दौरान आपको कभी ऐसा लगा या किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई अब इस तरीके की चीज़ें ना हों, या इस तरीके के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश या प्रेशर देने की कोशिश कभी हुई हो आप लोग? नहीं नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं नहीं। आज जो आपके एडवोकेट थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जिस प्रॉब्लम की वजह से 2020 में दिल्ली दंगे हुए, एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होना कोई किसी का जुर्म का वो नहीं होता है। दूसरी तरफ ना ही सबूत आपके ख़िलाफ़ है किसी तरीके की, कोई बरामदगी नहीं है। आने वाले दिनों में किस तरीके से देखते हैं आपको कि लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे या एक दलील के तौर पे आगे हो सकता है? अभी तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एक तरीके से ये, क्योंकि इसी वजह से नहीं, जबकि और बड़े बड़े जुराइम में बहुत बड़े बड़े लोगों को ज़मानत भी मिली है, दूसरे केसेस में भी कई लोगों को ज़मानत मिली है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं अभी? क्या चीज़ मतलब आप? मतलब अभी जो एडवोकेट ने आपके जो दलील दी है, जिन दलीलों के आधार पर हमने देखा कि बहुत
पहले के कुछ केसेस ऐसे हैं जो यूएपीए के ही हैं, उनको ज़मानत मिली, लेकिन उन्हीं दलीलों पर, उन्हीं सरकमस्टांसेस के हिसाब से इनको ज़मानत नहीं दी गई। तो इसको आप कैसे देखते अब देखिए, अब हम तो ये अभी तो यहाँ पर ये डिसमिस किया है उन्होंने, और हम सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे फ़ौरन ही, हमारे वकील, और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो दलीलें दी हैं और वो सब है, वो सब हकीकत पर मबनी है वो सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल वो जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये तो है कि मैं समझती हूँ कि कोई तो प्रेशर है जो काम कर रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। इन पिछले 5 सालों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि बेटा है और वो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा कैरियर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जेल से कल को छूटे, कितने दिन के बाद छूटे, कितना वक्त लगे, कभी कुछ नाउम्मीदी महसूस हुई, इस तरीके की लगा आपको? देखिए, नाउम्मीदी तो नहीं है, क्योंकि आप उमर के वालिद को भी जानते हैं, वो भी जिस तरह से एक तरह एक्टिविज़्म में हैं, और हमने कभी उमर को रोका भी नहीं इस रास्ते पे जाने से। लेकिन जैसा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे बच्चों को ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी, मतलब हम कहीं से गलत जानते ही नहीं कि हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। बाज़ लोगों का अप्रोच ये होता है कि बस खाली अपने करियर पे फोकस करो, और वो है, उमर के सामने भी बहुत ऑप्शंस थे, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो इस एक्टिविज़्म में नहीं होते तो दुनियावी एतबार से बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होते। लेकिन ये कि बहरहाल इस बात का तो हमको अफसोस नहीं है कि वो जिस चीज़ के लिए वो खड़े हुए हैं, उसका हमें कहीं कोई अफसोस नहीं है। वक्त लगे इंतज़ार करेंगे, लेकिन बाइज़्ज़त बरी होने की कोशिश इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, और हम हिम्मत हारेंगे और ना उसको हिम्मत हारने देंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। किसी अपील के लिए कि ज़मानत के लिए आप? बिल्कुल, जी बिल्कुल, ज़मानत की उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है, जिस औलाद के साथ माँ बाप की हिम्मत, उनके इस तरीके की मोहब्बत साथ हो, तो वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन कामयाबी ऐसा नहीं कि ना मिले, वक्त आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। तो राहुल निर्माण के साथ सैयद मुबशर, इस्लाम टीवी, दिल्ली।